सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं करिश्मा करूँगा। स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड बागेश्वर के लीती गांव से। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ नीचे धान की कटाई करने के लिए। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको गांव कहाँ पड़ता है करके, तो आज मैं वहीं नीचे गाँव जा रही हूँ। और जिस रोड से मैं जा रही हूँ वो वाली रोड अभी कच्ची है। और अभी के मौसम की बात की जाए तो चारों ओर से बादल छाए हुए हैं, क्या पता अभी बारिश भी हो सकती है शाम तक। और नीचे गांव में जो खेत हैं वहाँ पर कुछ फसलें पक चुकी हैं और वहाँ पर जो ताई लोग चाची लोग हैं सब फसल को काटने में लगे हुए हैं। किसी ने फसल काट ली है और कोई फसल अभी ठीक से नहीं हुई है। वैसे मम्मी और अम्मा तो 12-1 बजे आगे होंगे यहाँ धान काटने के लिए, लेकिन मैं अभी बस ऐसे ही जा रही हूँ। अगर नहीं काटा होगा तो मैं भी हेल्प करूँगी, अगर काट लिया होगा तो उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे घास लेके। सामने है भगवती मंदिर और यहाँ पे 9-10 दिन पहले ही मेला हुआ था और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर पानी भरने के लिए। अभी मैं बोतल में पानी भरूंगी फिर जाऊंगी। मैं पहुंच गई हूँ अपने खेतों में और यहाँ पर अम्मा मम्मी और मेरी बहन धान की कटाई कर चुके हैं। अब तो थोड़ा ही बचा है यहाँ पर और अब मैं काटूंगी यहाँ पे धान। यहाँ पर धान इकट्ठा कर लिया है और जहाँ पर धान इकट्ठा करते हैं उसको कुन्यूण कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में बताना। और यहाँ पर मेरी अम्मा मम्मी और सिस्टर ने इतनी जैसी धान काट ली है, अब तो कमी बची है। क्या पता दूसरी जगह दूसरे खेत में भी जा सकते हैं हम धान काटने के लिए। इन्होंने तो काफ़ी मेहनत कर ली है, पूरा खेत इन्होंने ही काटा है। अब थोड़ा सा मैं भी काट लेती हूँ यहाँ पे। अब मम्मी यहाँ पर धान का कुन्यूड़ लगा रही हैं और इस तरह से लगाते हैं धान का कुन्यूड़। जब भी कुन्यूड़ के सामने धान के पौधे को ले जाते हैं तो जो अनाज वाला पार्ट होता है उसको आगे करते हैं और जो पीछे जड़ वाला पार्ट होता है उसको पीछे करते हैं। और यहाँ पर लास्ट लगभग बन गया है हमारा कुन्यूड़। एक कुन्यूड़ यहाँ पर है ये और एक कुन्यूड़ यहाँ पर बनाया है। इसको कितने दिनों में हो जाएगा है मम्मी? हैं 3 या 4 दिनों में हो जाएगा। उसके बाद इसकी मनाई करने के लिए मम्मी ने यहाँ पे धान का एक पुआ भी बना लिया है। इसको सबसे ऊपर में रखेंगे ताकि जो नीचे वाली धान है वो सेफ रह सके, भीगे ना। और ये है लास्ट वाला अम्मा ने रख लिया। सबसे ऊपर में रखेंगे मम्मी पुआ। सामने भगवती मंदिर का खाली टॉप वाला पार्ट दिख रहा है और अभी बादल आसमान में पूरे छा गए हैं, क्या पता बारिश हो सकती है। और यहाँ पर जो सामने धोती का जो टेंट टाइप का लगा रखा है, यहाँ पर धान की चुटाई हो रही होगी। धान को चूट के उसके पौधों से अलग किया गया होगा। तो मैं ना वहीं पे जा रही हूँ जहाँ पर धान की चुटाई हो रही है और आपको भी दिखाऊंगी। अगर उनका जल्दी काम पूरा नहीं हुआ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर कैसे धान को चूटते हैं करके। तो यहाँ पर इस तरह का टेंट बनाया जाता है और यहाँ पे धान की चुटाई तो पूरी हो गई है। जो चाची और अम्मा और यहाँ पे बूबू आए थे उन्होंने पूरी धान की चुटाई कर ली है। मेरे आने से जस्ट पहले ही धान की चुटाई हो गई और यहाँ पे टेंट उतारते मैंने थोड़ा सा मना किया। और यहाँ पे इस तरह से होता है। ये धान की जो पौधे होते हैं इस तरह से होते हैं और जो धान के अनाज यानी कि धान के जो कण हैं वो यहाँ पे हैं। इसको आप इकट्ठा करके कट्टे में डालेंगे। ये पूरा टेंट धोती का ही बनाया होता है। अब हम जहाँ पर हमने धान की कटाई की थी वहाँ से अब जा रहे हैं दूसरे वाले खेत में और दूसरे वाले खेत में से फिर घास काटेंगे और फिर जाएंगे घर की तरफ। यहाँ पर भी धान की खेती लगभग पक चुकी है और यहाँ पर कौड़ी भी लगाई है, इसे कहते हैं कौड़ी। और इसका पहले जो हमारे अम्मा लोग बुब्बू लोग होते हैं वो पहले इसका भात बनाते थे।
जी हम भी पहुंच गए हैं दूसरे वाले खेत में। और जो यहाँ पे खेत है हमारे 3 हैं और यहाँ पे हमने मडवा लगा रखा था। मडवा हमारा 3-4 दिन पहले ही कट चुका है। अम्मा मम्मी आए थे काटने के लिए और अभी हम यहाँ पे से सिर्फ घास काट के लिए जाएंगे। अब मैं भी काटती हूँ यहाँ पे घास और घास काटने के बाद हमने जाना है 2 किलोमीटर चढ़ाई में और बारिश हो इससे पहले ही हमने यहाँ पे काटना पड़ेगा। 7 बज चुका है और मैं भी ना जस्ट अभी पहुँच रही हूँ घर में। मतलब मैं नीचे वाले घर में पहुँच गई थी अभी और अब जा रही हूँ ऊपर वाले घर में। और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई क्योंकि 4 बजे ही मैं वहाँ पहुँची थी धान काटने के लिए। उसके बाद धान की कटाई की, फिर उसके बाद घास काटा और ऊपर आए तो चढ़ाई ज़्यादा थी तो हम लेट में पहुँचे घर में। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं करिश्मा करूँगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।